जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास में पंचबिकु व्रत कब किया जाता है। व्रत की विधि के बारे में जानेंगे, इसके नियम जानेंगे और कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि पिता विष्णु व्रत में विष्णु का तर्पण करने की विधि क्या है। तो शुरू करते हैं। कार्तिक के महीने में तारों की छाव में स्नान पूजा पाठ करने का नियम होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से साधक ऐसे भी होते हैं जो चाहते हुए भी किसी वजह से, बीमारी से या घर से बाहर रह रहे हैं या जॉब करते हैं, तो कार्तिक स्नान का पूरा महीना वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए कान्हा जी ने पंचबिकु व्रत का विधान बताया है। ये व्रत कार्तिक के आखिरी 5 दिनों में किया जाता है। ये व्रत देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक स्नान करते हैं वो भी लास्ट के 5 दिनों में पंचबिकु व्रत का पालन करते हैं। ये व्रत बहुत ही फलकारी और पुण्यदायी होता है। पंचबिकु व्रत की शास्त्रीय विधि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप जैसे मंडप बनाएंगे, गोबर के से, गाय के गोबर से इसको लीपना होता है और कलश स्थापना करनी होती है। एक अखंड ज्योत जलानी होती है, रोज घी के दीपक जलाने होते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करें। तो इसकी जो शास्त्रीय विधि है वह बहुत ही कठिन है। आज के समय में इस तरह से हम पूजा पाठ करना इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सरल विधि बता रही हूँ, जिसको करके भी आप पंचबिकु व्रत का पालन कर सकते हैं। रोज 5 दिन तक सुबह तारों की छाव में स्नान करें। नहाने के जल में आप गौमूत्र या गंगा जल मिला ले तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर साफ कपड़े पहने और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद फिर हमें पंचबिकु व्रत का संकल्प लेना है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं तो वह शुद्ध अवस्था में ही इस व्रत को करें। अशुद्ध अवस्था में पंचबिकु का व्रत नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ स्नान कर सकते हैं, तारों की छाव में व्रत नहीं करना है। तो फिर स्नान के बाद हमें व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेते हुए हमें बोलना है कि हे प्रभु, मैं आज से भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ। मेरा व्रत स्वीकार करें और निर्विघ्न पूर्ण हो। और हमें बोलना है, हे प्रभु, आज से मैं पंचबिकु व्रत करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। मेरा व्रत स्वीकार करे और ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, आशीर्वाद दे। इसके बाद रोज नियम से सुबह उठकर तारों की छाव में स्नान करना है, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। कृष्ण चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। आप जो भी विष्णु भगवान के मंत्र जाप करना चाहते हैं, जो आपसे आते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप विष्णु भगवान की पूजा करें। उसमें आप उनकी आरती भी कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की आरती कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो जो भी आप विष्णु भगवान के समर्पित अपनी पूजा करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। यह पूजा हमें सुबह भी करनी है और फिर शाम को भी करनी है। दोनों समय हमें घी के दीपक जलाने हैं और पूजा करनी है। नहाना है हमें सुबह तारों की छाव में। अगर साधक अपनी किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए 5 दिन तक अखंड ज्योति भी जलाएं तो बहुत अच्छा होता है। रोज नियम से कार्तिक महात्म्य सुनना चाहिए। अगर आपने कार्तिक महात्म्य अभी सुनना शुरू नहीं किया है, पूरे कार्तिक आपने सुना नहीं है, तो इन 5 दिनों में आप रोज 7 अध्याय सुनकर भी इस महात्म्य को 5 दिन में पूरा सुन सकते हैं। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य सुनने का विशेष फल होता है, विशेष लाभ होता है और विशेष महत्व होता है। 5 दिन तक रोज पंचबिकु व्रत की कथा सुनी जाती है। पंचबिकु व्रत की कथा होती है, उसको आप 5 दिन तक रोज सुनेंगे, वह भी जरूर सुनी जाती है। अब मैं आपको व्रत के नियम बता देती हूँ कि क्या इसमें खाना है। इस व्रत में निराहार रहने का विधान है वैसे तो, लेकिन आज के समय में कोई भी 5 दिन तक निराहार नहीं रह सकता है, तो इसकी में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक समय आप फलाहार कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की, सिंगाटे के आटे की रोटी खा सकते हैं। फलाहार मीठा या नमकीन ले सकते हैं। अगर आप नमक का ले रहे हैं तो आपको सेंधा नमक, जो आप व्रत में लेते हैं, सेंधे नमक को यूज करना है। साधारण नमक को हम इसमें नहीं खा सकते।
अगर इन दिनों में आपको पंचगव्य मिल जाए, जैसे गाय का दूध, गाय का घी, वो खाना चाहिए, गाय का दूध सेवन करना चाहिए, दही खाना चाहिए, तो अगर ये मिल जाते हैं आपको तो ये बहुत ही अच्छा है, आप उसे जरूर खाएं। इस व्रत का पारण कार्तिक पूर्णिमा पर करेंगे। तो कार्तिक की देव उठनी एकादशी होती है, उससे हम ये व्रत प्रारंभ करेंगे, और जो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि 5वें दिन जो पूर्णिमा आएगी उसको हमें इस व्रत का पारण करना होता है। पारण बहुत ही साधारण है, कोई इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। इसमें एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े सहित हम घर पर बुलाकर भोजन कराएं, और उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा दे, वस्त्र दे, जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप दे सकते हैं। इस दिन आपको पूर्णिमा के दिन भी व्रत करना है, और अगले दिन पड़वा को यानी कि कार्तिक पूर्णिमा से जो अगला दिन आता है उसको पड़वा या प्रतिपदा तिथि कहते हैं। उस दिन आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है, खिचड़ी बनानी है, और खिचड़ी को सबसे पहले कृष्ण भगवान को हम उनका भोग लगाएंगे खिचड़ी का, उसके बाद आप व्रत खोलेंगे। उसमें भी आपको अन्न खा सकते हैं, अन्न में आपको खिचड़ी ही खानी है। इस दिन खिचड़ी या खीर खाने का विधान होता है, तो उससे हम व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। ये मैं आपको खास तौर पर बता रही हूँ कि इस व्रत को जब आप 5 दिन तक कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस व्रत को स्त्री पुरुष, कुंवारी लड़की लड़का कोई भी कर सकता है। कोई ये नियम नहीं है कि कोई खास स्त्री या पुरुष ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, विधवा भी कर सकती हैं। इन 5 दिनों में हमें रोज भीष्म पितामह को तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय हमें बोलना चाहिए, जिनका गोत्र व्याघ्र पद है और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म जी को मैं जल देता हूँ या देती हूँ। वासुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ या देती हूँ। ऐसे हमें बोलना है। जो भक्त अपनी पत्नी सहित इस व्रत को पुत्र की कामना से भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ्य देता है, उसे 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से महापातक का नाश होता है। रोज नियम से आप भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं या गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि साधक के जीवन में आ जाते हैं। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी माता की पूजा भी जरूर करनी है। वैसे तो पूरे कार्तिक माह भी आप कार्तिक में जो नियम है कि तुलसी माता की भी विष्णु भगवान के साथ साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो इससे हमें बहुत फल की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आप पूरे कार्तिक नहीं कर पा रहे हैं तो इन 5 दिनों में हमें जैसे विष्णु भगवान की पूजा करनी है वैसे ही तुलसी माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह स्नान के बाद तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा आदि सब करने के बाद में हमें तुलसी माता के क्यारी में भी घी का दीपक जलाना है, तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना है, उनकी आरती उतारनी है, और वैसे ही हमें शाम को भी तुलसी माता की क्यारी में घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप आदि दिखाने चाहिए। इन 5 दिनों में अगर आपने पूरे कार्तिक नहीं किया है तो 5 दिनों में आप दीपदान जरूर करें, क्योंकि कार्तिक में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपदान आप मंदिर में कर सकते हैं, बहते जल में कर सकते हैं, कुएं की जो मुंडेर होती है, अगर कहीं पर आप कुआं है तो कुएं के किनारे पर, और पीपल के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, या फिर आप अपने छत पर आकाश दीपदान जो होता है वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने दोस्तों आपको पंचभीकु व्रत की बहुत ही सरल विधि बताई है। इस विधि का पालन करके आप ये 5 दिनों का पालन करके भी पूरे कार्तिक स्नान का पुण्य फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर जय श्री विष्णु भगवान का नारा जरूर लिखें। तो जय श्री कृष्ण।